इनमें से 500-600 गीतों को बॉलीवुड के लगभग सभी कश्यप गायकों के आपने स्वर दिया है। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले आदि जैसे इन सब के साथ भी इन्होंने ये गीत गाए हैं। तो ऐसे सतीश भाई जी का हम फिर से तालियों के द्वारा स्वागत करते हैं। अभी सुनते हैं भाई जी को, जिनका आज का टॉपिक है जीवन में आनंद मधुर संबंध। ओम शांति। ओम शांति। परम प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा और आदि पिता ब्रह्मा बाबा की प्यारी प्यारी संतानों, समयपुर के वह सभी रत्नों जो अपने समय को सफल करने वाले हैं, जो समय के महत्व को जानने वाले हैं, जो समय प्रमाण अपनी स्वस्थिति का निर्माण कर लेते हैं, जो किसी भी समय चुनौतियों भरे समय में भी अपनी स्वस्थिति को संभाल लेते हैं और सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। कुसुम बहन की इस प्यारी सी कुसुमित सुरभित फुलवारी के जो आप सब चैतन्य फूल हैं, रजनीगंधा बन जो पूरी फुलवारी को रात और दिन महकाती हैं, इस फुलवारी के सभी चैतन्य फूलों को मैं ब्रह्मा कुमार सतीश माउंट आबू से सभी दादियों, बड़े भाई बहनों और बाप दादा और सबकी ओर से मैं आप सभी का, समयपुर वालों को मधुबन में और मधुबन वालों को समय में पहुंचा रहा हूं, इसके निमित्त बना हूं। आप सभी को हमारा ढेर सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत ढेर सारी याद, बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको स्वीकार हो। आप सब शुभकामनाएं स्वीकार करें। निमित्त हमारे सुरेश भाई बने और आप सबका शुभागमन हुआ। मैं समझता हूं ऐसी हंसमुख आत्मा, उसके जीवन की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही उनके जीवन की कि वो सदा हंसमुख हमको मिले। ऐसे ही जीवन में यदि सदा प्रसन्नता रहे, हर हाल में हम मुस्कुरा सकें, खिल सकें, तो एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। कहते हैं फूलों जैसा मुस्कुराना जिंदगी है, कांटों में भी खिलखिलाना जिंदगी है, जीत करके मुस्कुराए क्या हुआ, हार करके मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार के भी मुस्कुराना जिंदगी। हम सबको बहुत सुंदर सा जीवन मिला है। वैसे तो सारे संसार में लोग सोचते हैं जो जीवन का आनंद है या जीवन का जो सुख है वो 7 सुख का गाए गए हैं, जिसमें कहते हैं निरोगी काया हो, घर में माया हो, वो सुलक्षणा नारी कहते हैं जीवन साथी संस्कारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो और स्वदेश में वास हो, राजाओं जैसा ठाठ हो, और 7वां सुख कहते हैं वो संतोष कहते हैं। दुनिया के लोग भी जानते हैं कि 6 सुख तो मिल जाते हैं,
किसी को मिल सकते हैं, लेकिन सातों सुख हो और सातवां सुख हो, ये अत्यंत कठिन काम है, क्योंकि संतुष्टता वो मन की संतुष्टता होती है, और मन संतुष्ट इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सुखी भी हो लेकिन पड़ोसी दुखी हो, जिसको देखकर मन खराब जाए तो भी अच्छा नहीं है। तो ये सातों सुख मिले, उनके लिए बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता होती है, और वो स्थूल बातों में मिल नहीं सकता जब तक हमारा जीवन आध्यात्मिक न बन जाए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा हम सबको जो सुख मिला है, हम सबको मालूम है और हम सब जानते हैं कि ये सातों सुख नहीं, इससे भी कहीं अधिक सुख हम सबको मिला है। मेरा ही लिखा हुआ एक गीत है, संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। और हम सबको ज्ञात है, हम सब जानते हैं कि हम सबको ईश्वरीय सुख मिल रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं कि जीवन का आनंद लेना है तो हमारे मधुर संबंध कैसे हो। प्रायः देखा जाता है कि हम सब जब कार्य व्यवहार में आते हैं, अपने जीवन क्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी बात में, या तो परिवार में, या तो साथियों में, या तो अपने कर्मस्थल पर कर्मचारियों के बीच में, या कहीं न कहीं दूर दूर तक दुनिया की तमाम संबंध होते हैं। उन संबंधों में, उन रिश्तों में कभी खटास ना हो, वो संबंध हमेशा अच्छे हों और सबसे मधुर रिश्ते हों, और सबके प्रति हमारी शुभ भावनाएं हों, सबसे हम सम्मान प्राप्त करें और सबको सम्मान दें। देखा गया है ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आइए हम देख लेते हैं कि जीवन का आनंद मधुर रिश्तों में मिलता है, तो रिश्ते मधुर कैसे बन सकते हैं। रिश्ते मधुर बनते हैं जब हम एक दूसरे को सम्मान दें। आज भी हमारे ईश्वरीय महावाक्य में था कि एक दूसरे का सम्मान करो। जो हमसे बड़े हैं, जो समझदार हैं, जो सेवाओं में होशियार हैं, उनका हम जरूर सम्मान करें। बाहर की दुनिया में भी कहते हैं कि बड़ों को सम्मान तो किया जाए, लेकिन आज की पीढ़ी देखने में आती है बड़ों का सम्मान धीरे धीरे घटता जाता है। और हम सब जानते हैं कि आज दिनों दिन वृद्धाश्रम खुलते जाते हैं, तो उसका कारण एक सबसे बड़ा ये है, कहते हैं ज्यों ज्यों होती जाती है वृद्ध जनों में श्रद्धा कम, गली गली में और मोहल्ले खुलते जाते वृद्धाश्रम। आज जो संबंध माता पिता के बच्चों से और बच्चों के माता पिता से होने चाहिए मधुर संबंध, आज वो संबंध कहाँ है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को सम्मान करना भूल गए। हम अगर ठान ले मन में कि हमें सबका सम्मान करना है, तो हमारे संबंध मधुर हो जाएंगे। और वास्तव में देखा जाए तो जीवन की जो खुशी है और जीवन का जो आनंद है, वो हमारे अच्छे संबंधों में और मधुर संबंधों में और सम्मान देने में प्राप्त है। सम्मान सबका होना चाहिए। इस संसार में जो भी आया है, परमात्मा ने उसको सम्मान देकर के भेजा है। हम भी तो देखें, और ये भी बात सत्य है
कि कोई कितना भी अवगुणी हो, कुछ ना कुछ तो उसमें विशेषता तो होती ही होती है। जैसे भगवान ने हमको सम्मान दिया है, वैसे ही हम सबको सम्मान करते हुए चले, सबको सम्मान देते चले, सबको हम सम्मान बांटे। सम्मान, पहला सम्मान देना है, स्वयं ही स्वयं को सम्मान दे। स्वयं को सम्मान देना, स्वयं को सम्मान देना, आत्म सम्मान करना एक बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। जब हम इस शरीर को सम्मान देते हैं, इसकी रख रखाव करते हैं, इसको सही ढंग से चलाते हैं, तो ये भी हमको समय पर मदद करता है। ये शरीर बड़ा कीमती है, इसका सम्मान देना अर्थात इसकी हिफाजत करना, इसका मिसयूज नहीं करना, इसको ज्यादा खींचना। जैसे दुधारू गाय से ज्यादा दूध लेना, वैसे इससे ज्यादा सेवा लेना, लेकिन इसकी सेवा न करना, ये इसके प्रति भेदभाव है, इसके प्रति अन्याय है। इसको संभाला जाए, इसकी सुरक्षा हो, इसकी संभाल हो, इसको कहते हैं स्वयं का सम्मान करना, स्वयं के शरीर का सम्मान करना। तो हम स्वयं को सम्मान करें, माना आत्मा का सम्मान, इसको आत्म सम्मान कहते हैं। आत्म सम्मान का मतलब है अपने को रोज एक संकल्प दे कि मैं इस विश्व के रंगमंच पर बड़ी महान आत्मा हूं, मेरा अवतरण हुआ है, मैं विशेष आत्मा हूं, मुझे विशेष कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरती पर भेजा है, मुझे वही कार्य करने हैं जो कार्य परमात्मा ने कहा है। तो आइए निश्चय कीजिए, अपने को सम्मान कीजिए, इस संकल्प के साथ रोज सवेरे उठें कि मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मेरा जन्म है महान। तुम महान हो, तुम्हारा जन्म है महान, लक्ष्य है महान, तो करो कर्म महान। हम अपने कर्म को महान बनाएं, क्योंकि हम महान लक्ष्यों के लिए जन्म लिए, साधारण कार्यों के लिए नहीं। इस जीवन को बेकार कार्यों में लगाने, ये इस जीवन के प्रति अन्याय है। तो ध्यान रखें, पहला हमारा सम्मान होना चाहिए स्वयं के प्रति सम्मान, स्व के प्रति सम्मान, और दूसरा सम्मान होना चाहिए अपने शरीर के प्रति। ये शरीर भी बड़ा वैल्यूबल है, बहुत कीमती है। बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि इससे मरे और सुखी हो जाएं। नहीं, इस शरीर के प्रति जिसने भी दुर्व्यवहार किया, दुर्भावना रखी, इसको नष्ट किया, इसको यूं ही खत्म किया, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। शरीर को सुख देना बहुत आवश्यक है, शरीर को संभाल करना बहुत आवश्यक है। सम्मान का मतलब यह नहीं कि शरीर की मालिश पालिश करते रहें, सम्मान का मतलब है इसकी हिफाजत करें, इसको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसकी संभाल कैसे हो, इसकी सुरक्षा कैसी हो, इसकी देखभाल कैसी हो, ये कितना वैल्यूबल है, इसकी हिफाजत कैसे हो, ये बहुत जरूरी है। तो समयपुर के सभी भाई बहनें आज से पहले स्वयं का सम्मान करेंगे, अच्छे अच्छे विचारों से हम सम्मान करें, सम्मान करें कि मैं महान आत्मा हूं, मेरा जन्म भी महान है, मैं इस संसार में आया हूं, महान कर्तव्यों के लिए आया हूं, मुझे महान कर्तव्य ही करना है। और दूसरा सम्मान करें इस शरीर का, तीसरा सम्मान करें अपने सभी साथियों का, जो भी हमको मिले हैं,
जिससे भी मिले हम उनको नमस्ते करें, उनको प्यार करें, उनको आदर दें, उनको वैल्यू दें। इस तरह से हम उन सबका आदर करते चले। ये बहुत जरूरी है। स्वयं का सम्मान करना, शरीर का सम्मान करना और अपने सभी साथियों का सम्मान किया। इसलिए आए सम्मान देना अर्थात शुभ भावना रखना। ऊपर से नमस्ते करें और पीठ पीछे कुछ और करें, मुख में राम बगल में छुरी, ये मजबूरी ये न करें, बल्कि इसके लिए हम इससे दूरी बनाएं और अपने आप को तैयार करें कि हमें आज सबको सम्मान देना है। मुझे कभी कभी ख्याल में आता है, मैं होता हूं और बाहर निकलता हूं तो यही संकल्प करता हूं, आज जो भी मिलेगा, छोटा बड़ा कोई भी मिलेगा, मैं सबको ओम शांति करूंगा। मैं जब निकलता हूं ओम शांति करता हूं तो सब ओम शांति करते हैं, सब मुस्कुराने लगते हैं। जो भी साथी भाई बहनें मिलते हैं वो भी मुस्कुराने लगते हैं। जो थोड़े उदास रहते हैं, चेहरा लटकाए हैं, उनको कहता हूं ओम शांति, तो वो भी मुस्कुराने लगते हैं। जो पहचानते हैं वो तो मुस्कुराने लगते हैं, और जो नहीं भी पहचानते हैं उनसे भी हम नमस्कार ऐसे कह लेते हैं, तो सामने वाला भी हमको देख करके नमस्कार करने लगता है। भले वो बुजुर्ग हो, भले ही छोटा हो, कोई भी हो, सब नमस्ते कर लेते हैं, सब नमस्कार कर लेते हैं। कितनी अच्छी बात, बहुत सहज बात है। इसलिए हम सबको सम्मान करते चलें। सबका सम्मान करना ये हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए, हमारा नेचर हो जाना चाहिए। लेकिन शुभ भावना रखना आसान काम नहीं है। शुभ भावना ज्ञानी आत्मा ही रख सकती है। जो ज्ञान नहीं जानती हैं वो सबके प्रति शुभ भावना नहीं रख पाती। कहती हैं मेरी सबके लिए शुभ भावना है, लेकिन इसके लिए कभी भी शुभ भावना नहीं हो सकती। जो हमारे लिए शुभ भावना नहीं रखते हैं उनके लिए भी शुभ भावना रखना वास्तव में एक तपस्या है, एक बड़ी तपस्या है। एक गीत लिखा है, सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। पवन में चमन में चैनो अमन हो शांति मन में गगन या भुवन हो, उमंगों का झरना झरता सदा हो और गुणों का मकरंद सबको मिला हो, गुणों का मकरंद सबको मिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, यही सिलसिला हो। ये तेरा ये मेरा की तकरार क्यों है, ये नफरत हदों की ये दीवार क्यों है। चले तोड़ पिंजरा जो पंछी चला हो, चले तोड़ पिंजरा जो पंछी उड़ चला हो, न शिकवा शिकायत न कोई गिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दिया जिसने जीवन, दिया जिसने जीवन और जगत ये सजाया, हो प्यार उसका ही दिल में समाया, लगन की सदा ही लगी श्रृंखला हो, चेहरे पे खुशियां और मन खिला हो, और मन खिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला। तो हम सब सबके लिए शुभ भावना रखें, सबके लिए शुभकामना रखें, अपने हो
पराए हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, हर हाल में सबका हम आदर करें, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो हमारी महिमा करते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनके लिए तो शुभ भावना सब कोई कर सकता है, लेकिन दुश्मन के लिए भी शुभ भावना रखना ये आसान काम नहीं। इसलिए सबके प्रति शुभ भावना हो, उसका आधार ये है कि सबकी प्रशंसा करें, सबको प्रोत्साहन दें, सबको सम्मान दें। कहते हैं कि ऋषि पहले तो राजा कहते थे, तो विश्वामित्र वो जो है राजा थे, उन्होंने वशिष्ठ, जो ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि कहते हैं उनको, तो जब राजाई छोड़ करके विश्वामित्र बन गए, तो राजर्षि विश्वामित्र कहते, विश्वामित्र को कहते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे भी ब्रह्मर्षि बनना है, महर्षि बनना है। उनकी दुश्मनी थी वशिष्ठ के प्रति, वशिष्ठ के पुत्रों को मार दिया उन्होंने, बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन वशिष्ठ कभी भी दुर्भावना नहीं रखते थे। यही तो महर्षि, यही तो ऋषि है, राज ऋषि इसको कहा गया, यही ब्रह्मर्षि महर्षि कहा गया है। तो कहते हैं एक बार उन्होंने सोचा कि हमारे मार्ग से कंटक में ये महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी हैं, इनको भी समाप्त कर दो। उनके पिता को तो समाप्त कर ही दिया था। तो एक रात को गए और कहते हैं वशिष्ठ आश्रम में, वहां पीछे एक झाड़ी के पास से बैठे वो देख रहे थे। तो वशिष्ठ और उनकी पत्नी दोनों बैठे थे रात की चांदनी में, और चांद बहुत जगमगा रहा, बहुत चमक रहा था। तब वशिष्ठ कहते हैं, अपनी ऋषि पत्नी को कहते हैं देखो आज ये चांद कितना चमक रहा है, ये तो विश्वामित्र के तेज जैसा चमक रहा है, विश्वामित्र के तेज जैसा चमक रहा है। और ये बात विश्वामित्र सुन रहे थे। सुनते ही उनका मन बदल गया कि इतने बड़े ऋषि और हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि विश्वामित्र के तेज जैसा चमक रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने उनका समाप्त करने का, हत्या करने का जो संकल्प था उन्होंने छोड़ा, उनके चरणों में नतमस्तक हुए। मैं तो बड़ी दुर्भावना से आया था, लेकिन आपके शब्द सुनकर के मेरा मन बदल गया। तो ये होता है कि हम, कोई दुश्मन हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हम अपने व्यवहार से उसका भी दिल जीत सकते हैं, उसका भी मन बदल सकते हैं। पशु पंछियों को भी अगर हम प्यार दें तो भी हमारे करीब आ जाते हैं। शेर कहते हैं, शेर कैसा भी हो, लेकिन शेर को यदि सम्मान दे, उसको प्यार दे, उसको पुचकार दे, तो वो भी आपके पांव में झुक जाएगा। जानवर भी झुक सकते हैं। इसलिए हमारे पास अद्भुत शक्ति है, और वो शक्ति है स्नेह करने की, प्यार करने की, सम्मान देने की। तो सम्मान देते चले, स्वयं को, स्वयं के शरीर को, सभी साथियों को, जो भी संबंधी हैं उनको। ये सुरेश भाई के संबंधी जो आए हैं, ये उनका प्यार है, तभी तो यहाँ पर आए हैं। और सुरेश भाई ने भी प्यार किया होगा, तभी तो यहाँ पर आए हैं। अब इनका प्यार है उनके प्रति, तो इन्हें
वो जो चाहते थे वो करके दिखाना है। रोज कभी न कभी, जितना हो सके रोज ईश्वरीय ज्ञान को सुनना, जैसे सुरेश भाई सुनते थे, सेवाओं में शामिल होते थे, अपने जीवन को महान बनाया, सदा प्रसन्न रहते थे। ऐसे आप भी प्रसन्न रहें, यही आपका उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्चा स्नेह है, सच्चा सम्मान है। तो सब करेंगे ना? सब करेंगे ऐसा? सभी करेंगे ना? हाथ उठाएं। जितने भी संबंधी आए हाथ उठाएं। मैं देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप हमारे इस बात को अपने हृदय से लगाएं, और कैसा भी हो समय निकाले तो समय निकलेगा, और समय निकाल कर जी। ये खड़े हो गए हैं। हाँ तो आप हाँ ओके, खड़े हो जाएं भाई, सब खड़े हो जाएं। मैं आपको खड़ा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको देखना जरूर चाहता हूं। बहुत अच्छा। जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। ढेर सब कोई ताली बजा के इनका अभिनंदन कर ले। इनके शुभ संकल्प का जरूर आ जाएंगे आप, और हम अगली बार मिलेंगे या जब आएंगे आपके पास तो हम आपसे अवश्य मुलाकात भी करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो ये शुभ संकल्प करें अपने आप से कि आप सब जो है, जैसे सम्मान सबको देना है, सम्मान देते चले। इसी प्रकार से सम्मान प्रकृति का भी करें। प्रकृति का सम्मान, सभी प्राणियों का सम्मान, और परमात्मा का सम्मान। तो मैंने आपको बताया, स्वयं का सम्मान, स्वयं के शरीर का सम्मान, संबंधियों का सम्मान, और साथियों का सम्मान, प्रकृति का सम्मान, अपनी व्यवस्था और आसपास जो भी है उस प्रकृति, बाह्य प्रकृति, उसका भी सम्मान करें, और परमात्मा को सम्मान करें। स्वयं का सम्मान करने के लिए स्वयं को सम्मान दें और स्वयं का सम्मान लें। ऐसे ही शरीर का सम्मान करेंगे तो शरीर भी आपका सम्मान करेगा। गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। जब आप औरों का सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान जरूर होगा। तो हम सबका सम्मान करते चलें, सबको सम्मान देते चलें, सबको प्रशंसा सबकी करते चलें, सबको प्रोत्साहित करते चलें। दूसरा जो फैक्टर है, वो फैक्टर है हमारे संबंध मधुर हो, उसके लिए हम एक दूसरे का सहयोग करें। सहयोग से सहयोग मिलता है, सहयोग करेंगे तो सहयोग मिलेगा। एक योगी, निरंतर योगी वो है जो निरंतर सहयोगी है। आप औरों को सहयोग करते चले, आपको सबका सहयोग मिलता रह जाएगा। तो दूसरा है सहयोग। तीसरा है स्नेह। सबको प्यार करें, स्वयं को प्यार करें, इस शरीर को प्यार करें, इसको भी प्यार करें, और सबको प्यार करें, सबको प्यार करें, और प्रकृति को प्यार करें, और परमात्मा को प्यार करें। तो यह है स्नेह। सम्मान करें, सहयोग करें, स्नेह करें, और इसके बाद संबंधों में मधुरता रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि निरहंकारी बन जाएं। विनम्रता एक बहुत बड़ी कला है। जितना जितना हम विनम्र बनते जाएंगे, उतना उतना ही हम सबके लिए, सबके द्वारा और सबसे सम्मानित होते जाएंगे। तो विनम्रता बहुत जरूरी चीज है। हम सब व्यवहार में, आपस में जो अहंकार है, यही मनमुटाव का कारण है। घरों में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, देखिए हमारे जो रिश्ते पहले होते थे, अब रिश्ते कितने बिगड़ गए। अब रिश्तों में सूखापन आ गया है। परिवार में पति पत्नी केवल रहते हैं तो भी आपस में प्रेम से नहीं रह पाते। क्यों? टकराव का कारण क्या है? टकराव का कारण है जिद। टकराव का कारण है जिद और सिद्ध। टकराव का कारण है अहंकार।
कि मैं कमाता हूं, घर में कमाना, हमारा कहना क्यों नहीं मानती। ये टकराव का कारण बन जाता है। जानते ना उनकी बात करा दो। रिश्तों में देखिए, रिश्तों में सबसे बड़ा जो जहर घोलता है वो अपना अहम है। अहम करना कि मैं मुखिया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा कहना मानना चाहिए, मेरा ही हो, इस नक्कार खाने में मेरी ही तूती बोले। ये जो संकल्प है, जो चीज है, ये हमारे संबंधों को बिगाड़ देता है। आज से हम ये जरूर सीखें कि आपस में एक दो को विनम्रता से व्यवहार करें। अरे कहते हैं अकड़ के चलना तो, अकड़ के रहना तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकता वही है कि जिसमें जान होती है। अकड़ के रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए हम सबको सम्मान दें, झुक जाएं, विनम्र हो जाएं। नम्रता में बहुत कुछ मिलता है। नहीं तो अहंकार में पूरा परिवार छोटी छोटी बातों में टकरा जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनका ख्याल नहीं हो पाता है, पति का जो है सम्मान नहीं होता है, तो वो परिवार में अच्छे व्यवहार नहीं करता है, पत्नी को सम्मान नहीं हम करते हैं। जो पत्नी सुबह से लेकर के शाम तक बिना अवैतनिक, बिना कोई वेतन पाते हुए 24 घंटे